लेकिन प्रोटीन में भाषा कौन सी? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस। तो अमीनो एसिड्स के और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे डीएनए आरएनए के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट करता है, जैसे ए का यू, यू का जी, ऐसे यू का ए है ना, या जी का सी, सी का जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। डीएनए डीएनए में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, डीएनए आरएनए में भी कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, लेकिन आरएनए और अमीनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो वहां पे हमें एक ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत है जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को अमीनो एसिड से जोड़े, और वो जोड़ने वाला कौन है? इसका स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। टीआरएनए को समझते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं ना। टी का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर, टी फॉर ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते होंगे? सोचो जरा, अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों? अडेप्टर कहाँ यूज होता है? घरों में इस्तेमाल होता है। अभी मैं जैसे एग्जांपल के लिए फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन का चार्जर भी तो एक अडेप्टर है। क्यों पड़ा उसका नाम अडेप्टर? अडेप्ट करने का मतलब है ढलना किसी के हिसाब से। घर में जो करंट आता है दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और मोबाइल में जो करंट होता है डायरेक्ट करंट, डीसी। तो एसी को जो डीसी में अडेप्ट करे वो अडेप्टर। समझे शब्द को? समझे टाइमोलॉजी इसी को तो कहते हैं, वर्ड्स की स्टडी करना। तो जो दूसरे के हिसाब से अडेप्ट हो जाए उसी को कहते हैं अडेप्टर। तो इसका नाम अडेप्टर क्यों पड़ा? इसका नाम अडेप्टर इसलिए पड़ा क्योंकि डीएनए में लैंग्वेज भाषा कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। आरएनए में भाषा कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस। बस क्या एयूजीसी हो गया। लेकिन प्रोटीन में भाषा कौन सी है? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस। तो अमीनो एसिड्स के और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे डीएनए आरएनए के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट करता है, जैसे ए का यू, यू का जी, ऐसे यू का ए है ना, या जी का सी, सी का जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। डीएनए डीएनए में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, डीएनए आरएनए में भी कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, लेकिन आरएनए और अमीनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो वहां पे हमें एक ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत है जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को अमीनो एसिड से जोड़े, और वो जोड़ने वाला कौन है? टीआरएनए। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये खुद को अडेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? अडेप्टर मॉलिक्यूल, या ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए बोलते हैं इसको। तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, हर आरएनए बनता कैसे ये तो आपको पता होगा। हर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। अभी ऐसे याद नहीं करना कि भाई ट्रांसक्रिप्शन से सिर्फ एमआरएनए बनता है, नहीं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए सब ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं। अब ये जो मैंने आरएनए लिखा है यहाँ पे, इस आरएनए में मान लो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस आ जाता है ऐसे, बीच में और भी बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ होगा बीच में, जानकारी और भी होगी, बट वो आपके काम का नहीं है। आप बस ये देखो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ज़्यादा देर तक आप इनको दूर नहीं रख सकते, तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये हिस्सा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो होगा क्या कि जहाँ पे ए आ रहा था उसके सामने यू आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इससे होगा क्या कि ये जो सर्कल बना है बेटा, इसको बोलेंगे लूप। ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लूप, और ये जो इतना पार्ट बन गया ये, इसको बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम और लूप, दो चीज़ें बन गई ना। तो टीआरएनए का जो 2D मॉडल है जिसे दुनिया पढ़ती है 2D के नाम से, 2 डायमेंशनल मॉडल, वो कुछ ऐसा ही है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में जो फ्री एंड होता है वो होता है 5 प्राइम एंड, और जहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ते हैं वो होता है 3 प्राइम। नीचे एंटीकोडॉन है, जैसे कि UAC फॉर एग्जांपल, एंटीकोडॉन लूप होता है, आपने वीडियो में भी देखा था, नीचे एंटीकोडॉन होता है। तो ये वाला जो लूप है, मैं UAC हटा देता हूँ क्योंकि मैं एक जर्नल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो सारे टीआरएनए के लिए है। तो बेटा जो सबसे नीचे लूप होता है ना, उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। दोबारा बोलो, कौन सा लूप? अच्छा, ये जो आप हालत देख रहे हो इसकी, ये स्ट्रक्चर शुरू से ऐसा नहीं था। जब ये टीआरएनए बना होगा तब तो ऐसा ही होगा सीधा, लेकिन इसकी फोल्डिंग क्यों हुई? क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रीजन थे। बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन थे। दोबारा बोलो, कैसे रीजन थे? तो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होने की वजह से ये हुआ है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन नहीं होते तो ऐसे ये फोल्ड नहीं होता, इतनी सारी इसकी आर्म्स नहीं बनती। समझे? ये एंटीकोडॉन लूप। अच्छा, फिर यहाँ पे होता है DHU लूप। DHU लूप नाम होता है इसका, और एक होता है T साइन C लूप।
आपको ऐसे याद करना है कि F फॉर 5, F फॉर फ्री, 5 यानी फ्री, तो जो 5 प्राइम एंड होगा वो ऑलवेज रिमेन फ्री, हमेशा आज़ाद रहता है। कौन आज़ाद रहता है? 5 प्राइम एंड। लेकिन जो 3 प्राइम एंड होता है बेटा, यहीं पे अमीनो एसिड जुड़ता है, तो इसे बोलते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। बोलो क्या कहते हैं? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। हाँ, तो वो जगह जहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ेगा वो जगह होती है 3 प्राइम, और जो जगह हमेशा फ्री रहेगी वो होती है 5 प्राइम। अच्छा, ये छोटा सा उभार जो निकला है इसे वेरिएबल रीजन कहते हैं। इसकी लंबाई टीआरएनए में अलग अलग होती है, वेरिएबल रीजन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। कैसा स्ट्रक्चर है? 2 डायमेंशनल, तो इसे बोलेंगे 2D स्ट्रक्चर। और ये 2D स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है क्लोवर लीफ लाइक, लौंग के पत्ते जैसा, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये दिया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हॉले। तो हॉले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था। कौन सा स्ट्रक्चर दिया था? 2D स्ट्रक्चर। किसका 2D स्ट्रक्चर? टीआरएनए का। और दिखता कैसा है? क्लोवर लीफ लाइक। आ रहा है समझ में? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का। मेन जो काम है वो एंटीकोडॉन लूप का है, उस पर ध्यान देना है आपको। एंटीकोडॉन लूप का मेन काम क्या है? इंटरैक्ट विद एमआरएनए। किसके साथ इंटरैक्ट करता है? हाँ भाई, एमआरएनए से ही तो मैच खाता है ये, इसी के बेसिस पे तो टीआरएनए आता है। टीआरएनए यही देखकर तो आता है कि उसका एंटीकोडॉन कोडॉन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो 2 लूप है ये सिलेबस में नहीं है आपके आगे, DHU और T sin C लूप, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये DHU लूप है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि जो DHU लूप है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। किसके साथ? प्रोवाइड्स अटैचमेंट विद अमीनो एसिड। किसके साथ जुड़वाने में हेल्प करता है? अमीनो एसिड। किसको? इस टीआरएनए को। और जो T sin C लूप होता है ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट विद राइबोसोम। अच्छा, अटैचमेंट विद, भाई अल्टीमेटली इस टीआरएनए करना क्या है? इस टीआरएनए फैक्ट्री में आना है। फैक्ट्री का नाम क्या है? राइबोसोम। किस लिए आना है? रॉ मटेरियल देने। रॉ मटेरियल क्या होता है? अमीनो एसिड। अपने कौन से एंड पे लेके जाएगा? 3 प्राइम एंड, यहीं पे तो लेके जाएगा। और कौन सा एंड फ्री रहेगा? 5 प्राइम एंड। कितने लूप होते हैं? 3। सबसे इंपॉर्टेंट लूप कौन सा होता है? यही इंटरैक्ट करता है एमआरएनए के कोडॉन के साथ। एमआरएनए के कोडॉन के साथ ये इंटरैक्ट करता है। तो आप सोचो ज़रा कितने तरह के टीआरएनए होते होंगे, गेस करो कितने तरह के टीआरएनए होते होंगे। तो याद रखना 61 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि 3 तो स्टॉप कोडॉन होते हैं, उनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, उनके लिए होता है रिलीज फैक्टर, वो अलग से आता है। लेकिन याद रखना 61 टाइप्स होते हैं किसके? टीआरएनए के। और टीआरएनए कितने अमीनो एसिड कैरी करते हैं? 20। यस, ये कैरी करते हैं, कैरी 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि कोडॉन होते 61 है कोड करने वाले, लेकिन वो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स। तो ऐसे ही कैरी करने वाले, सवारी ढोने वाले रिक्शे कितने? 61 टाइप्स के। लेकिन सवारियाँ कितने तरह की हैं? 20 तरह की। सवारियाँ मतलब अमीनो एसिड। आया समझ में? कोई डाउट इस स्ट्रक्चर में? बोलो। मतलब कि ये जो टीआरएनए होता है ना, इस पर हर वक्त अमीनो एसिड नहीं होता, लादना पड़ता है। तो जो अमीनो एसिड इससे जुड़वाने में हेल्प करेगा वो लूप होगा DHU लूप। एक्चुअली ये उस एंजाइम को सपोर्ट करता है जो एंजाइम चार्जिंग करती है अमीनो एसिड की, ये काम है इसका। बट आप ध्यान रखना कि इस लूप का काम है टीआरएनए पे अमीनो एसिड लादना, ये काम है इसका। अब मैं अगर इसी टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर बनाऊं, 3D मॉडल, तो 3D मॉडल कैसा होगा? देखो 3D मॉडल में तो बताया ना उल्टे L जैसा होता है, वीडियो में भी आप थोड़ा सा देख रहे थे, इस तरह का उल्टे L जैसा, बहुत ही गंदा बना। ठीक है, लगना चाहिए यार अब क्या बनाए इसको, है ना। तो देखो इसमें एक एंड है जो फ्री है,
फ्री कौन सा एंड है 5 प्राइम, और जहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ेगा 3 प्राइम, और नीचे ये जो लूप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। नशे हो गए सुबह सुबह, mRNA tRNA का 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये दिखता है कैसा, इन्वर्टेड एल जैसा। शेप कैसी है, इन्वर्टेड एल जैसी है। और ये दिया था 2 साइंटिस्ट ने, किम और क्लग, नाम याद रखना, बाय किम एंड क्लग। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, उनका नाम क्या था, किम और क्लग, ठीक है, याद रखना। तो 2D मॉडल दिया था हॉले ने। 2D मॉडल कैसा दिखता है, ऐसा क्या होता है, क्लोवर लीफ लाइक बोलो, हाँ क्लोवर लीफ लाइक होता है। और 3D कैसा होता है, 3D होता है इन्वर्टेड एल जैसा, याद रहेगा। तो tRNA का काम क्या है, अमीनो एसिड्स कैरी करना टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होती है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। तो जब tRNA खाली होता है तो आप उसे tRNA ही बोलो, लेकिन जब आप tRNA के साथ अमीनो एसिड जोड़ देते हो, जैसे ये tRNA है प्लस इसके साथ आपने अमीनो एसिड जोड़ा, तो अमीनो एसिड में ऑलरेडी एनर्जी होती है, ऐसे एनर्जाइज्ड अमीनो एसिड को बोलेंगे चार्ज अमीनो एसिड। तो जब आप चार्ज अमीनो एसिड tRNA के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा चार्ज्ड tRNA। कैसा tRNA बन गया, इसी चार्ज tRNA को सॉल्युबल RNA कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबल, शॉर्ट में ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं sRNA। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। अमीनो एसाइलेशन, ठीक है। तो अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA का मतलब क्या है कि tRNA के साथ अमीनो एसिड जोड़ा है। अब tRNA तब तक tRNA जब तक वो कोई अमीनो एसिड कैरी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अमीनो एसिड लाद दिया जाएगा tRNA के ऊपर, वो कहलाएगा चार्ज tRNA या सॉल्युबल। आ रहा है समझ में। विदाउट अमीनो एसिड वो जस्ट tRNA, लेकिन विद अमीनो एसिड वो है चार्ज tRNA या सॉल्युबल RNA। सॉल्युबल इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अमीनो एसिड्स में आपको पता है ना कि उसमें एक अमीन और एक एसिड ग्रुप होता है। अमीन का मतलब क्या होता है, NH2, और एसिड का मतलब COOH। लेकिन इसका जो COH का H है, अगर वो चला जाए तो माइनस का साइन आता है, और यहाँ पे H एक्स्ट्रा आ जाए तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस और माइनस जब आ जाता है तो इसको ज्विटर आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं, याद है आपको, ये ज्विटर आयन है, प्लस भी है इसमें और माइनस भी है। तो इसका नेचर कैसा हो गया अमीनो एसिड का, पोलर नेचर। कैसा नेचर, अब क्योंकि इस अमीनो एसिड का पोलर नेचर है तो ये वाटर सॉल्युबल होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर पोलर होती है तो उसके लिए पानी में घुलना आसान होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में पानी ही तो है, तो उस पानी में ये अमीनो एसिड आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब इसके साथ जो जुड़ेगा वो भी सॉल्युबल हो जाएगा। तो जो tRNA अभी तक tRNA वो इसके साथ जुड़ के सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल RNA। अरे समझ में, अकेला है तो सिर्फ tRNA बोला, लेकिन चार्ज अमीनो एसिड जुड़ेगा तो फिर सॉल्युबल RNA। इस प्रोसेस को अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA तो कहते ही है, और इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। और क्या बोलते हैं, ऑफ tRNA। आया समझ में, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA तो कहते ही है, प्लस साथ में चार्जिंग ऑफ tRNA भी कहते हैं। कोई डाउट। तो tRNA को डिस्कवर किया था फ्रांसिस क्रिक ने। tRNA वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ये नाम याद रखना है आपको। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा भी दिया था ना, तो फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था किसको, tRNA को। ध्यान रखिए ये बात, tRNA वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। इसके अलावा tRNA सेल के अंदर बनने वाला सबसे छोटा RNA होता है, इज द स्मॉलेस्ट RNA। आकार में, साइज में सबसे छोटा अगर कोई है, अगर मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ, mRNA RNA, तो उन सब में सबसे छोटा कौन सा होता है, tRNA। और इसका नाम है अडेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये रॉ मटेरियल लेके जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आ रहा है समझ में इतना, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इनिशिएटर tRNA। पूछ लेते हैं कि इनिशिएटर tRNA का स्ट्रक्चर बनाओ।
इनिशिएटर टीआरएनए। बच्चों इनिशिएटर कौन होता है? जो शुरुआत करे। शुरुआत से मेरा मतलब है, जैसे आपने वीडियो में भी देखा, सबसे पहले जो टीआरएनए आ रहा था एयूजी के लिए, एयूजी उस पर था नहीं, वो एयूजी के लिए आ रहा था, उसके पास तो यूएसी था, और वो अमीनो एसिड कौन सा ला रहा था? मीथियोनिन। तो वही टीआरएनए मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देखिए। ये कौन सा एंड है जो फ्री रहेगा? एंटीकोडॉन हो गया यूएसी, और ऊपर इसके जो अमीनो एसिड होगा यहाँ पे, ये अमीनो एसिड मान लीजिए मीथियोनिन है। कौन सा अमीनो एसिड लेके आ रहा है? मीथियोनिन। अपने कौन से एंड पे? 3 प्राइम। तो ऐसे टीआरएनए को आप क्या कहेंगे? इनिशिएटर। क्यों बोला आपने से इनिशिएटर? क्योंकि इसका एंटीकोडॉन क्या है? यूएसी, और ये इंटरैक्ट करेगा यूएसी जो आपको दिख रहा है, ये दिस कोडॉन, दिस एंटीकोडॉन इज, कोडॉन नहीं है ये क्या है? एंटीकोडॉन। दिस एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। वो भी कौन सा कोडॉन? इनिशिएटर कोडॉन। कौन सा कोडॉन? हाँ, इनिशिएटर कोडॉन। हाँ, अब लिख सकते हो आप एयूजी। तो जब ये एयूजी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब खुद ये इनिशिएटर टीआरएनए है। बाकी सारे टीआरएनए अलग है, ये स्पेशल है, ये खास है, क्योंकि सबसे पहले आएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में। जो सबसे पहले आएगा उस टीआरएनए को आप क्या कहेंगे? टीआरएनए। आ रहा है समझ में? सबसे पहले आने वाला टीआरएनए कहलाता है इनिशिएटर टीआरएनए। कोडॉन क्यों बोल रहे हो? इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। और इनिशिएटर कोडॉन अपना एंटीकोडॉन क्या उसका? यूएसी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना इनिशिएटर कोडॉन के। ट्रांसलेशन आखिर है क्या? ट्रांसलेशन का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे समझने लायक बनाना। और पिछली क्लास में मैंने आपको जेनेटिक कोड बताया था कि जिसे लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, बट समझा ना जाए, वो चीज़ कोड है, ये बताया था ना आपको। तो अब हमें ट्रांसलेशन सीखना है। ट्रांसलेशन मतलब कि हमें जो नहीं समझ में आ रहा उसे समझने लायक बनाना है। तो ना समझी जाने वाली चीज़ को समझने लायक बनाना, वही तो ट्रांसलेशन है। और उस ट्रांसलेशन में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आता है? एमआरएनए। इसीलिए एमआरएनए को टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। एमआरएनए को और क्या कहते हैं? टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई पहले ये वाला अमीनो एसिड आएगा, फिर सिस्टीन आएगा, फिर प्रोलीन आएगा, फिर फिनाइलएलानिन आएगा, तो कब कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये सब एमआरएनए पे लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? 3-3 के सेट में। और उन 3-3 के सेट्स को क्या कहते हैं? को समझ में आया आपको? तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन कैसे बनेगा? अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस में लगाने से। और अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनाए जाएंगे। कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड।